श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी की कृपा से आप सब भगवदीय के हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री यमुना जी, समस्त लीला परिकर के श्री चरण कमल में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं और इन सब दिव्य स्वरूपों की कृपा से श्री सर्वोत्तम जी का रसपान अपन जो कर रहे हैं, श्री गोकुलनाथ जी महाराज करवा रहे हैं। आप श्री के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और अपने चित्त को एकाग्र करके अपनी जो मणिमय रत्नमयी माला अपन धारण कर रहे हैं श्री सर्वोत्तम जी की, तो उसमें 21वीं मणि, 21वां रत्न माने 21वां श्लोक, आज उसका अपन दर्शन करें, थोड़ा मनन करें, स्मरण करें। स्वार्थोज्जिता खिल प्राण प्रिय तादृश वेष्टितः स्वदासार्थकता शेष साधन सर्वशक्ति कृका, ये 21वां श्लोक है। इसमें श्रीमद् आचार्य चरण ने 4 नामों के दर्शन कराए। सर्वोत्तम जी की सुंदर नाम रत्नमाला के अंदर 4 नाम 21वें श्लोक में ऐसे विराज रहे। पहला नाम है 58वां नाम, स्वार्थोज्जिता खिल प्राण प्रिय, ये पहला नाम है, स्वार्थोज्जिता खिल प्राण प्रिय। दूसरा नाम है तादृश वेष्टितः, 59वां, और 60वां नाम है स्वार्थोज्जिता खिल प्राण, नहीं ये तो 58वां नाम है, स्वार्थोज्जिता खिल प्राण प्रियस्तादृश वेष्टितः स्वदासार्थकता शेष साधन, स्वदासार्थकता शेष साधन। और 61वां नाम सर्वशक्ति कृकर। ऐसे 4 नाम के दर्शन अपने को 21वें श्लोक में श्री महा गुसाई जी करा रहे हैं। अपन पहले नाम को वंदन करके पहले नाम में जो महाप्रभु जी का स्वरूप, लीला, अलौकिक सामर्थ्य जो गुसाई जी ने प्रकट की है, उसका अपन स्मरण करें। स्वार्थोज्जिता खिल प्राण प्रिय, तो पहले नमन करेंगे। स्वार्थोज्जिता खिल प्राण प्रियाय नमः, स्वार्थोज्जित खिल प्राण प्रियाय नमः, स्वार्थोज्जित खिल प्राण प्रियाय नमः। इस नाम में महाप्रभु जी का जो स्वरूप श्री गुसाई जी दर्शन करा रहे हैं कि जिन्होंने अपने स्वार्थ का अर्थात सर्वस्व का त्याग किया है, वो महाप्रभु जी को प्राण से बढ़ के प्रिय लगते हैं। इस नाम का अर्थ है स्वार्थोज्जित खिल प्राण, जो अखिल माने अखिल प्रकार के स्वार्थों का जिन्होंने त्याग कर दिया है, वो प्राण प्रिय है। महाप्रभु जी को प्राणों से बढ़कर प्रिय लगते हैं। देखो महाप्रभु जी को प्राण प्रिय कौन है? श्री ठाकुर जी है ना। तो ये जो भक्त हैं, जो जिन्होंने अपने स्वार्थ का त्याग कर कर प्रभु की सेवा में लगे हैं, वो महाप्रभु जी को प्राण प्रिय लगते हैं। ठाकुर जी तो प्राण है महाप्रभु जी के। इतना महत्व महाप्रभु जी अपने सेवकों को देते हैं हमेशा। तो इस नाम का अर्थ माने जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया है, और जिन्होंने सर्वस्व का मतलब आदमी अपने जो स्वार्थ का, स्वार्थोज्जिता, स्वार्थ माने स्व, जो भी कार्य अपन स्व अर्थ के लिए करें, अपने हित के लिए करें, अपने सुख के लिए करें, उसको कहते हैं स्वार्थ। और जिन्होंने इसको तत्काल पूर्ण रूप से त्याग कर दिया है, स्वार्थोज्जिता खिल प्राण,
अखिल रूप से जिन्होंने अपने स्वार्थ को और सर्वस्व को त्याग कर दिया, ऐसे परम वैष्णव श्री महाप्रभु जी को प्राणों से बढ़कर प्यारे लगते हैं। और उनके लिए महाप्रभु जी कैसे उनका ध्यान रखते हैं, ये अपने को एक एक प्रसंगों में दर्शन करने को आएगा। तो यहां मैं आपको एक बात बताऊं कि वैष्णव जो होते हैं ना, सामान्यतः वो जो भी कार्य करते हैं वैष्णव होने के बाद प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। प्रभु की प्रसन्नता हो या के लिए करते हैं। उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उनको अपना कोई अलग से सुख लगता ही नहीं है। उनको लगता है हमारे प्रभु प्रसन्न हैं, हमारे प्रभु आनंद से विराज रहे, हमारे प्रभु ने हमारे लिए इतनो त्याग किया, गोलोक धाम का त्याग किया, हाँ? और वहां को अलौकिक सुख को त्याग किया, स्वामी जी की सेवा आदि जो है इनको भी प्रभु ने त्याग कर कर अपन जब अपने पास आवे और अपने से ठाकुर जी अपनी सेवा को अंगीकार करते हैं। सेवा तो अपन क्या करते हैं, शायद कभी कभी प्रभु को परिश्रम भी दे देते हैं। यहाँ गोसाई जी के एक सेवक की वार्ता मुझे याद आवे, बहुत सुंदर है। वेणीदास और माधोदास गोसाई जी के सेवक हैं और वो गोसाई जी के गोकुल में आते हैं। जब आप श्री के चरण कमल में आए और बैठकर आपके वचनामृत का पान किया, तब लगा कि जिनको हम अभी तक शोध रहे थे कि जिनकी शरण में जाएं और हमको भगवत प्राप्ति हो, भगवत आनंद की प्राप्ति हो, और यहाँ हमारी शोध पूरी हुई, इनके चरण कमल की शरण में जाएं तो हमको भगवत सुख की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति हो। तो वेणीदास और माधोदास हाथ जोड़कर श्री गोसाई जी से विनती करते हैं कि कृपानाथ हमको आपके चरण कमल की शरण में लो। तो गोसाई जी ने उनको शरण में लिया और लेकर उनसे कहा कि भगवत सेवा तुम्हारो कर्तव्य है, तुम ठाकुर जी की सेवा करो। उन्होंने कहा कृपानाथ हम जरूर सेवा करें, पर आप ऐसी कृपा करो कि ठाकुर जी हमसे अपने स्वरूप को अनुभव करावें और मांग मांग के अंगीकार करें। तो उन्होंने कहा तुम अगर प्रेम भाव से सेवा करोगे तो ठाकुर जी जरूर ऐसी कृपा करेंगे। और ऐसे गोसाई जी की कृपा से ब्रह्म संबंध लेकर और ठाकुर जी को पधरा कर ये अपने घर आए। अब एक भाई ठाकुर जी की सामग्री की सेवा करे तो एक भाई ठाकुर जी को जगावे की सेवा करे। ऐसे दोनों भाई मिलकर बहुत प्रेम से प्रभु की सेवा करते। सेवा होने के उपरांत वो गांव में जाते, कोई वैष्णव के दर्शन होते तो दो वैष्णव से विनती करते, भैया आज हमारे घर आइयो और कृपा करके प्रसाद लीजिए। तो ठाकुर जी की सेवा प्रेम से करते और वैष्णवन को प्रसाद लिवाते और फिर बैठकर दोनों भाई बैठकर ठाकुर जी की वार्ता करते। ऐसा उनका सुंदर जीवन। ठाकुर जी प्रसन्न हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए उनकी सेवा से कि एक दिन उन्होंने कहा कि वेणीदास माधोदास मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांगो। तो वेणीदास जी ने माधोदास जी ने कहा प्रभु गोसाई जी की कृपा से आप हमको प्राप्त हुए और आपके सेवा में हम अपने कछु सन्मुख होवे। हम लोग हम सेवा तो क्या करते हैं, हमारी सेवा से आपको शायद सुख मिलता हो कि नहीं मिलता हो, पर आप हमारी माने अटपटी सेवा की रीत को भी, क्रियाओं को भी आप सेवा मान लेते हो। ये आपकी कृपा है। तो आप प्रसन्न हुए, इससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है। और कोई बात इससे बढ़ के तो कुछ है नहीं। ठाकुर जी ने कहा अरे नहीं, फिर भी मेरी इच्छा है कुछ मांगो, मेरी इच्छा है कुछ मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। तो जब बहुत कहा तो वेणीदास माधोदास जी ने कहा प्रभु अगर आप प्रसन्न हो तो हम आपसे एक बात मांगते हैं। ऐसे तो हमको सब प्राप्त है, कोई बात की कमी नहीं है, फिर भी हम एक बात मांगते हैं।
ठाकुर जी ने कहा मांगो, क्या मांगो? तो उन्होंने कहा कि जिनकी कृपा से हमको आप मिले और आपकी प्रसन्नता प्राप्त हुई, तो उन श्री गुसाई जी की सेवा हमको मिले, ये कृपा करके आप प्रदान करो। देखो ये सिद्धांत चल रहा है हरि गुरु और वैष्णव में कैसो भाव रखना चाहिए। तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। ठाकुर जी ने कहा कि चाहो मैंने तुमको गुसाई जी की सेवा करने को फल प्रदान किया। तो वहां से वो आए गोकुल, और गोकुल आकर गुसाई जी के चरणों में दंडवत कियो। गुसाई जी ने कहा कि ठाकुर जी की सेवा निकी भांति से करो। तो कृपानाथ आपकी कृपा से थोड़ी बहुत सेवा हो जाती है, थोड़े सन्मुख हो जाते हैं। बोले प्रभु ने कृपा करके अनुभव करायो। बोले कृपानाथ खूब अनुभव करायो, और उन्हीं की कृपा से हमारे में ऐसा मनोरथ आयो कि हम आपके चरण कमल की सेवा करें। तो गुसाई जी ने कहा तुम ऐसे करो कि श्रीनाथ जी में फूल घर की पान घर की सेवा करो। तो उन्होंने कही कृपानाथ फूल घर पान घर तो हम आपकी आज्ञा से करेंगे, पर हमारी इच्छा है कि हम हमेशा आपकी सेवा करें। गुरु की सेवा में तत्पर रहने को भाव इन दोनों भाइयों का था। तो गुसाई जी ने इनकी प्रसन्नता के लिए, और क्योंकि ठाकुर जी ने आज्ञा करी थी, इसके लिए इनको आज्ञा दी नहीं। अब ये दोनों भाई गुसाई जी की सेवा में लगे। पोढ़े तब से लेकर जागवे तक और जागवे से लेकर पोढ़वे तक गुसाई जी को एक क्षण नहीं छोड़ते। वस्त्र की सेवा, सोने की सेवा, सब प्रकार की सेवा, पातल धरवे की सेवा, हर प्रकार से गुसाई जी की सेवा करें। इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें कि एक दिन गुसाई जी इतने प्रसन्न हो गए, अरे भैया तुमने तो इतनी सेवा करी है कि तुम सब भूल गए मेरी सेवा के अंदर, पर सचमुच तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, तुम कुछ मांगो। जब बड़े प्रसन्न होते हैं ना तो क्या कहते हैं, मतलब उनके पास जो कुछ भी रहता है, रहता तो बहुत कुछ है बड़ों के पास, पर अगर कुछ दे दे और वो आपको नहीं रुचे तो आपको तो उनको लगेगा कि हम तो समझते थे कि वो मिले तो बात अच्छी है, इसलिए पहले से ही बड़े लोग बोल देते हैं भैया बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, तुझे क्या अच्छा लगता है। मैंने प्रभु जैसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं बड़े तो अपन भी अपने घर में, पर अपनी कहां सामर्थ्य है भाई। तो श्री गुसाई जी से कहा कि आपकी कृपा से प्रभु प्राप्त हुए, प्रभु की सेवा मिली, प्रभु की प्रसन्नता मिली, और प्रभु की कृपा से आप मिले, आपकी सेवा मिली, आपकी प्रसन्नता मिली, बहुत सुंदर मिलो, बहुत कुछ प्राप्त हो गया, अब कुछ बाकी नहीं। गुसाई जी ने कहा कि वैष्णव मैं बहुत प्रसन्न हूं, आज मैं कुछ तुमको देना चाहता हूं, तुम पर बरसना चाहता हूं, कुछ मांगो तुमको जो अच्छो लगे। तब इन्होंने कहा कृपानाथ आप अगर इतनी कृपा करके कुछ बहुत देना चाहते हो तो हम आपसे एक बात मांगे। जब बहुत कहा तो इन दोनों भाइयों ने अब गुसाई जी से एक विनती करी, कृपानाथ आपकी कृपा से ठाकुर जी की सेवा मिली, ठाकुर जी की सेवा से आपकी सेवा मिली, माने हरि की सेवा मिली, गुरु की सेवा मिली, अब आपकी कृपा हो, अगर देना चाहते हो तो हमें वैष्णवन की सेवा दीजिए। ये सुनकर तो गुसाई जी इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा, उन्होंने इन दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। जिन हृदय में साक्षात प्रभु हमेशा विराजमान रहकर लीलाएं विराजमान है, इन वैष्णवन को जिनका भाव वैष्णव की सेवा में प्रकट हो गया, उनको अपने हृदय से लगा लिया और कहा भैया पुष्टि मार्ग तुमको फलित भयो है, तुम पर तो हरि गुरु और वैष्णव तीनों की ही कृपा प्राप्त भई है। भैया ये प्रसंग बहुत समझने जैसा है, माने ज्यादा नहीं, जैसे महाप्रभु जी की बात चल रही है, स्वार्थोज्जिता खिल प्राण, इन वैष्णव ने प्रभु की सेवा में, हरि की सेवा में, गुरु की सेवा में और अपने वैष्णवन की सेवा में अपने स्वार्थ का, स्वसुख का त्याग कर दिया। उनकी सेवा में जब उनको सुख होता था तब ये बड़े सुखी होते थे। तो ऐसे अपने यहाँ हरि गुरु वैष्णव की सेवा को बड़ो सुंदर अलौकिक महत्व है। तो ध्यान देने की बात क्या है कि गोकुलनाथ जी महाराज आज्ञा करते हैं कि भाई ठाकुर जी की सेवा जो सर्व सुख देने वाली है, सर्व प्रकार से आनंद प्रदान करने वाली है,
और उसको अगर प्रेम से अपन करते हैं तो वो मान लो 1 गुना, अगर उस पूरे आनंद को जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक है, अगर उसको 1 गुना माने तो गुरु की सेवा, गुरु को जा बात में प्रसन्नता हो, गुरु की आज्ञा का पालन। भैया गुरु की सेवा का तात्पर्य ये है कि जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि महाप्रभु जी ने अपने लिए कितना प्रकट किया है। उन ग्रंथों को, उनके एक एक श्लोक को, एक साथ 8 श्लोक नहीं, एक साथ 16 श्लोक नहीं, एक श्लोक को भी अपन अगर एक दिन पढ़ते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं और यथाशक्ति महाप्रभु जी से विनती करके उसका आचरण करते हैं, ये गुरु की सेवा है। असली सेवा ये है। महाप्रभु जी इससे प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव इनसे प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव के सन्मुख बैठकर जब अपन उनके वचनामृतन को लाभ लेवें तो उनको प्रसन्नता होती है। तो यहां गुरु की सेवा 100 गुनी अधिक है। जी 1 घंटा आपने ठाकुर जी की सेवा करी और मान लो 1 घंटा एक दिन आपने गुरु की सेवा करी, गुरु के चरण कमल की सेवा करिए, तो ठाकुर जी 100 गुना ज्यादा जल्दी प्रसन्न हुए। अब यहाँ गोकुलनाथ जी महाराज ने बताया कि किसी वैष्णव की आपने सेवा कर दी 1 घंटा, तो वो सेवा ठाकुर जी 1000 गुनी अपनी सेवा से अधिक मानते हैं। 1000 गुना अधिक माने ठाकुर जी की 1000 दिन सेवा करो तो जितनी प्रसन्नता हो, और 1 दिन के 1 पल में जितनी वैष्णव की अपन सेवा करें तो ठाकुर जी उतने अधिक प्रसन्न होते हैं। तो आज मेरे भाई बहन वैष्णव वल्लभीय, ठाकुर जी महाप्रभु जी को प्रसन्न करने के लिए अपने को ये तीनों ही बातें ध्यान में रखनी। हरि गुरु वैष्णव की सेवा में अपनो भाव हमेशा बनाए रखना, हाँ जितना हो सके। देखो वैष्णव की सेवा आपसे कछु बने कि ना बने कोई बात नहीं, पर वैष्णव का अपराध तो भूल कर भी नहीं होना चाहिए। पुष्टि मार्ग का ये मूल है और शायद यही बात आज हम भूल रहे हैं, यही बात हमारे ध्यान में से निकल जाती है। जाने अनजाने हमसे सहज अपराध हो जाता है। अब वैष्णव दयालु है, वो बोलते नहीं हैं, अपन उनका हृदय दुखा देते हैं। वैष्णव का मतलब मैं आपको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आपको अपने परिवार के वैष्णव में ही रहकर उन्हीं की सेवा करनी है। बाहर के कौन वैष्णव किससे सेवा कराएंगे बोलिए आप? कोई सेवा का अवसर आता है? यहाँ तो सब एक दूसरे को वंदन ही करते हैं, एक दूसरे को देखकर हाथ जोड़ते हैं। कौन किस पे नाराज होएगा? कौन किसका कोई ऐसा व्यवहार करता है जो किसी को दुखे, मन दुखे? नहीं, वैष्णव का ये जो बात ध्यान में रखने की है, भले अपन 4 के बीच में हो, भले कहीं पर भी हो, लेकिन विशेष कर अपने परिवार के में जो हो, जो वैष्णव है, तो अपने को वहीं सेवा करनी है। आपको वहीं मौका मिलेगा ठाकुर जी की भी सेवा का और गुरु की भी सेवा का और वैष्णव की सेवा का। तो वहां अपन व्यक्ति भाव नहीं रखें। आज हमारे घर में सत्संग चल रहा था, चलता है, कभी हमारी माँ काकी माँ बैठ जाती है और आपकी भाभी बैठ जाती है, ऐसे और भी कोई बैठ जाए, पर ये 2 तो खास बैठते हैं। और मैंने आपसे कहा ना घर में तो हमारा सुबोधनी जी पे चल रहा है, तो उसमें ये बात आ रही है। सुबोधनी जी के अंदर वहां माने हमारा 10वां श्लोक चल रहा था। गोपीचंद कहती हैं कि ये जो वृंदावन है ना, ऐसे वृंदावन का कोई महत्व नहीं है, पर ये वृंदावन का महत्व इतना क्यों बढ़ गया इस पृथ्वी के ऊपर? कारण के देवता का भी चरण पृथ्वी पर नहीं आता है, देवोत्तम का भी नहीं आता है, पर इसमें देवोत्तम नहीं, साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम का इस चरण इस वृंदावन रूपी भूमि पर स्थित है, इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ हुआ। और ये वृंदावन तो भक्त शिरोमणि बन गया कि जहां भक्त वहां भगवान खींचे चले आते हैं। देखो भाई एक बात याद रखो कि जहां भगवान है, जहां प्रभु विराज रहे, आवश्यक नहीं कि वहां भक्त हो। भगवान अकेले भी विराज सकते हैं, आवश्यक नहीं है। लेकिन जहां भक्त हैं, प्रभु के भक्त हैं, वहां तो भगवान है ही, उसमें कोई शंका नहीं है। भगवान अपने भक्तों के बिना रहते ही नहीं। अकेले रहने की भी आदत है प्रभु को, लेकिन जहां प्रभु के भक्त 4 मिलकर बैठते हैं और उनकी गुणगान करते हैं, वहां पर प्रभु विराजते ही हैं। सबसे कल्याणकारी आत्मा का सबसे अधिक कल्याण करने की कोई बात है इस समय, तो केवल यही 2 बातें हैं।
एक तो ठाकुर जी की सेवा और स्मरण, और दूसरा वैष्णवन की सेवा। वैष्णवन के अंदर सब आ जाते हैं, गायें आती हैं, गाय वैष्णव है, सभी ठाकुर जी के जन वैष्णव हैं। तो कहने का भाव ये है कि वैष्णव की सेवा, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में एक जैसा भाव रखनो, और वैष्णव में व्यक्ति का भाव नहीं रखना, किसी ब्रजभक्त का भाव रखो। कोई भी हो, ब्रजभक्त को भाव रखनो कि ये ब्रजभक्त है, इस रूप में विराज रहे। तो उनकी सेवा माने क्या भाई, हम वैष्णव की सेवा कैसे करें? उनके साथ बैठकर थोड़ी भगवत चर्चा जो चलती है ना, भगवत सेवा करें, भगवत स्मरण करें, तो उन वैष्णव को बहुत प्रसन्नता होती है, और यही वैष्णव की सेवा है। और आप अपने घर में जिन वैष्णव को जिस बात की करने से सुख मिलता है, तो ऐसा ही अपना सुंदर व्यवहार हो, सुंदर वचन हो, वचन माधुर्य से रस से भरे हो। ठाकुर जी ने कहा है कि मैया मोह को माखन मिश्री भावे, ऐसे ही जिसका मक्खन जैसा कोमल, सुकोमल, निर्मल और उज्जवल हृदय, और मिश्री जैसी जिसका स्वभाव, जिसकी वाणी हो, ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है। ऐसे कौन रोज अपन मक्खन मिश्री रोगाते हैं ठाकुर जी को? न दूध भी अच्छा नहीं आता है, मक्खन बनाओ तो बरोबर मक्खन नहीं आवे, तो भाई कौन सा माखन मिश्री रोज अरोगाए? ठाकुर जी की सेवा में और सेवा के बाद अनोसर में जब अपन अपने घर में विचरण करें, तो उस समय वाणी ऐसी सुंदर और मधुर कि वो ठाकुर जी को प्रिय लगे। ठाकुर जी सुनते हैं कि मेरा प्रिय से वैष्णव कितना मधुर बोले। अपने प्रभु को मधुर बोलने की आदत है और मधुर ही सुनने की आदत है। इसलिए मेरे भाई बहन, ये विनती मैं करता हूँ कि वैष्णव की सेवा करने में इन वाणी का बहुत सदुपयोग होना चाहिए, बहुत बड़ा रोल है। और अगर वहां से बिछड़े अपन लीला से, तो वहां और कोई अपराध नहीं किया अपन ने, केवल वाणी से ही अपराध किया। वाणी से ही अभिमान से भरकर अपन ने किसी को, उनके हृदय को दुखे ऐसा कुछ बोल दिया। इसके कारण स्वामी जी ने कहा, जा अभी तू भूतल पे जा, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। अब यहाँ इसलिए आए हैं कि अब महाप्रभु जी की कृपा से पुनः वैष्णवता अपने को प्राप्त हुई, और वो वैष्णवता को प्राप्त करके अब स्वामी जी को प्रिय लगे ऐसा अपने को जीवन जीना चाहिए। तो मधुर बोलो, मधुर ही सोचो, बोलना भी मधुर, सोचना भी मधुर, नयन भी मधुर, कान भी मधुर। और ये सब कब होता है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य स्मर्तव्यश्च कीर्तितव्यश्च इष्टिता अभयम। जिसको अभय पद की प्राप्ति करनी हो, जिसको भगवत लीला की प्राप्ति करनी हो, उसको तो हमेशा सतत उन परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के स्मरण माने उनके गुणगान का स्मरण करो, कीर्तन करो और मनन चिंतन करो। बस यही सर्वोपरि उपाय है। इससे हृदय भी निर्मल होता है, जीवन भी मधुर होता है, और प्रभु हमेशा यहाँ पर अपने साथ रहते हैं। ऐसी वैष्णवता अपने, अगर अपन देखें कि भाई गुरु की सेवा में कैसी वैष्णवता होनी, ठाकुर जी की सेवा में कैसी वैष्णवता होनी, तो वो वैष्णव शिरोमणि है अपने श्री पद्मनाभ दास जी, जिनके लिए श्री गोकुलनाथ जी महाराज कहते हैं कि हजारों वैष्णवन में कोई एक ऐसो होवे पद्मनाभ दास जी जैसो। जब उनकी वार्ता में आप कहते हैं ना आखिरी में, ऐसे तादर्शीय वैष्णव थे कि ऐसो कोई एकाध होवे हजारन में कोई एक। तो वो उनकी सेवा को कैसो प्रकार है। तो प्रसंग एक आता है कि एक बार श्री महाप्रभु जी कन्नौज से, माने कहीं से कन्नौज पधारे थे, पद्मनाभ दास जी भी आपके साथ हैं। एक बंजारा आपके साथ चलने लगा, वो देखा कि ये लोग बहुत लोग जा रहे हैं, तो अपनी बंडी वंडी और सब लेकर, वो कपड़े का व्यापारी था, और वो महाप्रभु जी के इस समूह के पीछे पीछे चलने लगा। और आगे जाकर क्या हुआ कि महाप्रभु जी तो कहीं विश्राम किए और उसके बाद आगे निकल गए, पर ये रह गया पीछे, और पीछे रह गया तो लूट गया, ठगों ने लूट लिया। अब जब लूट लिया तो इसके पास 13-14 हजार रुपया जो भी था सब खत्म हो गया। बहुत दुख हुआ। तो ये पूछते पूछते और हृदय का माने वेदना और रुदन करते करते आए, अरे महाप्रभु जी कहाँ गए, महाप्रभु जी कहाँ हैं, और कहते कहते कन्नौज आ गया। और उस समय महाप्रभु जी पद्मनाभ दास जी के घर में बैठे थे। आपने स्वयं अपने हाथ से सामग्री बनाकर ठाकुर जी को अरोगाई। ठाकुर जी अरोगे
वाक्य बाद महाप्रभु जी प्रसाद लेने के लिए विराजे और उतने में तो ये नीचे से आया, अरे श्री वल्लभाचार्य जी कहाँ हैं, वल्लभाचार्य जी कहाँ हैं। पद्मनाभ दास जी सुनते ही दौड़ के नीचे आए, ए ठहर जा, आवाज मत कर। और उनको बुलाया, बुलाकर बोला, बोल क्या बात है। श्री महाप्रभु जी ऊपर है, बोल बात क्या है, क्यों आवाज दे रहा है। अरे बोले मैं तो उनके संग में चला और देखो मैं तो लुट गया, मैं तो लुट गया। किसी साधारण राजा के साथ भी जाए तो भी आदमी की रक्षा हो जाती है, पर इनके साथ आया तो मैं लुट गया। तो उसने कहा अच्छा तू ठहर, तेरा कितना नुकसान हुआ ये बता। तो उसने कहा मेरा तो इतना इतना नुकसान हुआ। पद्मनाभ दास जी ने कहा आप एक शब्द मत बोलियो, और वहां से उसको लेकर चले और लेकर चल के आए, एक साहूकार के यहाँ गए और कहा कि भाई इसका जितना रुपया देना हो दे दो। ये वही पद्मनाभ दास जी हैं जिनको घर बैठे भागवत जी करने से लाखों रुपये आते थे हर महीने। वो पद्मनाभ दास जी, पर त्याग कर दिया, महाप्रभु जी की वाणी का महत्व दिया। आज भी जो इस प्रकार से महाप्रभु जी की वाणी का महत्व समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं, भाई उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ऐसे कहीं मिले तो वो आवे कि नहीं आवे, अपन उनके चरणों में जाके बैठ के भागवत जी सुन, अगर ऐसे कहीं हो तो, अगर अपने को माँ ठाकुर जी की कृपा से दर्शन हो जाए। लेकिन एक बात निश्चित है भाई, भागवत जी के लिए जो संकल्प कर कर धन लेता है वो अपने यहाँ प्रकार नहीं है, उससे भाव वर्धन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए कानों में कुछ गुंजार हो जाएगी लेकिन अंदर कुछ नहीं पहुंचेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, महाप्रभु जी कह रहे। जैसे देवद्रव्य के प्रति मैं बहुत सुदृढ़ हूं, तो मैं वैष्णव के हित के लिए बताता हूँ। महाप्रभु जी ने कहा मेरो होके देवद्रव्य खाएगो तो मेरो नहीं कहावेगो, महापतित हो जाएगो। अरे अब जीवन तो इतना ठाकुर जी की शरण में और मिला, आप कहाँ का अपना जीवन बिगाड़े, क्यों खाने के लिए कुछ करें अपन, देवद्रव्य नहीं खाना। तो अब मालूम करो कि देवद्रव्य किसको बोलते। सेवा कहाँ देवद्रव्य से तो नहीं हो रही। इसलिए वैष्णव अपने घर में भी ठाकुर जी की सेवा के लिए किसी से कुछ मत लो, कुछ नहीं लेना चाहिए। वो ठाकुर जी के लिए देते हैं, आपके लिए कहाँ दे रहे हैं। और ठाकुर जी के लिए जो लिया जाता है, ठाकुर जी के लिए जो दिया जाता है, वो देवद्रव्य नहीं करना चाहिए। इसका और विस्तार अपन अपने परम आदरणीय परम पूज्य श्री गोविंद राय जी महोदय या द्वारकेश जी महोदय या यदुनाथ जी महोदय आदि पधारे, तो इनके चरणों में बैठकर इनसे पूछ लो, कृपानाथ हम ये कर रहे हैं, कोई बराबर तो है ना ऐसे, पर इसमें सावधान रहना बहुत आवश्यक है। इसी तरह थोड़ा इसमें भी ये बात समझने की है कि श्रीमद् भागवत जी महाप्रभु जी कहते हैं और कोई के लिए नहीं, इसके लिए खास कहा कि प्राण अगर कंठे गतारपि युंजीतम श्रीमद् भागवत, कभी भी प्राण कंठ में भी आ जाए तो भी भागवत जी व्यावृत्ति के लिए नहीं करना, पेट भरने के लिए नहीं करना, पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं करना। पैसे की बात मत करो भागवत जी के लिए। स्वामी जी का ठाकुर जी का स्वरूप है और ठाकुर जी का स्वरूप बेचा नहीं जाता है। देखो ये महाप्रभु जी की आज्ञा है, पद्मनाभ दास जी ने छोड़ दिया। अब पद्मनाभ दास जी के पास निष्किंचन है, कुछ नहीं है, सब दान में दे दिया, क्योंकि वो भागवत जी कर करके ही आया था ना, सब दे दिया, कुछ नहीं। अब तो कौड़ियों का व्यापार करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, एक आध पैसा मिलता है उससे नित्य की सेवा करें। अपन जानते हैं कि जब अड़ेल गए तो छोला आरोग आते थे, तो यहाँ साहूकार के पास गए, अब तो गिरवी रखे, उसे कहा इनका जितना धन है दे दो। तो अब क्या करें, तो उन्होंने कहा मेरा जो धर्म है ना वो मैं तेरे यहाँ गिरवी रखता हूँ, और वो भी जानता था ये बड़े भगवती है। तो उन्होंने बोले इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो ऐसे ही दे दूंगा, आपके वचन पर दे दूंगा। तो नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, तो पहले मेरे धर्म की पत्र लिख के दे दो कि इसने अपना धर्म यहाँ गिरवी रखा है और तुम मेरा धर्म गिरवी रखो और इसका जितना धन है उसको देकर उन्होंने उसको भी। अब वो बड़ा खुश हुआ। पद्मनाभ दास जी ने सोचा अब ये जहां भी जाएगा तो मेरे महाप्रभु जी की प्रशंसा करेगा कि उनके संग रहा, हालांकि उनका कोई ऐसा है नहीं उसमें, मैं तो पीछे रह गया इसलिए लुट गया। महाप्रभु जी क्या करें इसके लिए। लेकिन उसने देखो महाप्रभु जी और उनके सेवक कितने दयालु, कितने कृपालु कि मेरा जो लूटा हुआ धन वो मुझे दे दिया, हालांकि उससे इनको कुछ लेना देना नहीं। और ऐसे अब वो प्रसन्न होकर गया है। देखो यहां विचार करें कि यहां पद्मनाभ दास जी ने अपनो स्वार्थ को त्याग कियो कि नहीं कियो। क्या पद्मनाभ दास जी की पर कोई ऐसी जिम्मेदारी थी
वो कह सकते थे कि भाई महाप्रभु जी ने तो कहा भी, जब महाप्रभु जी ने पूछा कि पद्मनाभ दास कहाँ गए, तो कही कृपानाथ कुछ नहीं, ऐसे एक काम से गया, बोला भी नहीं। क्या सोचा पद्मनाभ दास जी ने कि अगर ये पुकारेगो तो महाप्रभु जी ऊपर से नीचे आएंगे, तो प्रसाद लेने में एक क्षण की अवेर होगी और मेरा दास धर्म बेकार। अगर मेरे रहते हुए मेरे स्वामी को परिश्रम होए तो मैं कौन सा कैसा सेवक, और ऐसे स्वामी मेरे, ऐसे परम अलौकिक गुरु मेरे, उनकी सेवा करते हुए अगर मैं ऐसा करूं, तो इसीलिए उन्होंने सोचा मेरे महाप्रभु जी को परिश्रम नहीं हुए, तो या के लिए वो गए और ये सब कार्य किया। और महाप्रभु जी ने जब पूछा तो ऐसे बताई कृपानाथ है, तो महाप्रभु जी ने कहा हमने कोई उसका बीमा थोड़ी किया था। महाप्रभु जी ने तो ऐसे ही कहा कि हमने कोई बीमा थोड़ी किया था, वो पीछे रह गया और लुट गया, तो उसका अपन क्या करें, तुमने पर ऐसे क्यों किया कि तुमने अपनो धर्म गिरवी रखकर उसको दिया। तब उन्होंने कहा कृपानाथ ये कौन सी बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप अगर प्रसाद लेने में आपको एक क्षण की भी अवेयर होती तो मेरा तो सेवक धर्म ऐसे ही बेकार हो जाता। आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। वैष्णव ऐसे जिन्होंने स्वार्थ का त्याग कर दिया है, ऐसे वैष्णव महाप्रभु जी के तो प्राण प्रिय है। एक प्रसंग आता है यहाँ पर सेठ पुरुषोत्तम दास जी का। सेठ पुरुषोत्तम दास जी महाप्रभु जी जब काशी में थे तो गंगा स्नान को नित्य पधारते थे। तो एक दिन सेठ पुरुषोत्तम दास जी महाप्रभु जी के संग हैं और गंगा स्नान को जा रहे हैं। इतने में उन्होंने क्या देखा कि जो भाट चारण होते हैं तो वो आए, और वो हर वर्ष के वर्ष आते थे और पुरुषोत्तम दास जी की प्रशंसा करते और वर्षासन ले जाते, मतलब दान धर्म ले जाते कुछ। अब वो आ रहे थे सामने से, तो महाप्रभु जी को लगा, महाप्रभु जी को नहीं, पुरुषोत्तम दास को लगा महाप्रभु जी मेरे संग में और ये भाट चारण आकर उनके सामने अगर मेरी प्रशंसा करने लग गए, स्वामी के सामने सेवक की अगर प्रशंसा हो तो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने साथ जो मुनीम था उसको आगे भेजे, बोले जाकर उनको रोक देना, उनको बोल मेरे सामने कुछ नहीं बोले, यहाँ पर प्रशंसा करनी हो तो श्री वल्लभ की करें, वो आकर यहाँ मेरे और मेरे बड़ों की प्रशंसा यहाँ पर नहीं करें, और उनको ले जाकर जिनका उनका रोज जो देना है वो दे दो। तो उतने में वो मुनीम गया, मुनीम जाके उनको बोला कि यहाँ पे तुम कुछ नहीं बोलना, तुम्हारा जितना वर्षासन है चलो मैं तुमको पेड़ी पे चलो दिला देता हूँ, पर यहाँ कुछ मत कहो, चुपचाप चले जाओ। जिन्होंने इस तरह अपने गुणगान सुनना भी जिनको पसंद नहीं है वो भी त्याग कर दिया है, अपने स्वामी के गुणगान में प्रसन्न रहते हैं, ऐसे जिन्होंने स्वार्थ का त्याग किया उनके चरणों में अपना वंदन है। और उनके प्राण प्रिय श्री महाप्रभु जी है। और वैष्णव शायद इसीलिए अपने पुष्टि मार्ग की परंपरा रही कि ठाकुर जी के सामने वल्लभ कुल जब विराजते हैं तो उनके सामने, पोथी जी के रूप में जब ठाकुर जी विराजते तो उनके सामने कभी भी कोई लौकिक मनुष्य की या वैष्णव की प्रशंसा नहीं की जाती है। आज का रूप अलग है, आज की बलिहारी है जो भी होता है। वल्लभ किसी को आशीर्वाद दे दें वो अलग बात है, पर कोई इनकी प्रशंसा में कोई शब्द नहीं कहे जाते हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए अपने पुष्टि मार्ग में इस प्रकार के संदर्भ कभी नहीं रहे। आपको लगता होगा कि हमारे पुष्टि मार्ग में तो ऐसा है हुआ और चुपचाप दंडोत करिए और चले गए। उसका कारण है कि मान सम्मान हमेशा प्रभु का होता है और प्रभु के सामने उनके दास का सम्मान नहीं होता। अपन दासानुदास हैं, अपना क्या सम्मान। उनकी प्रसन्नता हो जाए और वो नेत्र में प्रसन्नता भरकर निहार ले, ये कई प्रकार का बहुमान है उस वैष्णव के लिए। तो ये भी बात है। पर बोला ना, आज के समय की बलिहारी जो पहले नहीं होता था वो आज होता है, और खाली होता ही नहीं है बल्कि ये कहकर कहते हैं कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे आज हो रहा है। तो खैर प्रभु महाप्रभु जी के सबको ऐसी सुंदर वो बात हो, पर महाप्रभु जी का ऐसा स्वरूप कि महाप्रभु जी जिन्होंने स्वार्थ का त्याग किया है उनके लिए महाप्रभु जी हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि उनका कैसा हित हो, कैसे उनको प्रभु का आनंद प्राप्त हो, कैसे प्रभु उन पर हमेशा कृपा करते रहें। तो प्रभु से भी विनती करते रहते हैं, हे प्राणनाथ उनको ऐसे सुख दो, उन पर ऐसी कृपा करो। तो इस तरह जिन्होंने अपने स्वार्थ का त्याग किया उन पर वो जो प्राणों से बढ़कर प्रिय लगते हैं, ऐसे महाप्रभु जी के चरण कमल में अपन नमन करें, वंदन करें। स्वार्थोचित खिल प्राण प्रियाय नमः। स्वार्थोचित खिल प्राण प्रियाय नमः।
ये 58वां नाम हुआ। अब 59वां नाम महाप्रभु जी का तादृश वेष्टितः, तादृश वेष्टितः। तादृश वेष्टिताय नमः, तादृश वेष्टिताय नमः, तादृश वेष्टिताय नमः। इस नाम का अर्थ होता है कि श्री महाप्रभु जी जब भी विराजते हैं तो तादृशी वैष्णव से आवेष्टित होकर विराजते हैं। महाप्रभु जी कभी अकेले नहीं, निकुंज की लीला में सेवा में जाए तब भले अकेले हो, पर वहां भी कोई ना कोई सखी संग में। पर यहाँ भूतल पर जब तक विराजे, जहां जहां पधारे, महाप्रभु जी हमेशा अपने तादृशी वैष्णव से आविष्टित रहे। और महाप्रभु जी नवरत्न में क्या आज्ञा करते हैं? महाप्रभु जी कहते हैं, चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भी कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं जगतिं निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादर्शे जने। अगर अपने निवेदन का स्मरण करना हो, सत्संग का स्मरण करना हो, हम किन के साथ करें? किन के साथ बैठ के करें? अच्छो तिलक लगा लियो तो क्या हमारे साथ सत्संग करो, आपको लाभ होगा क्या? मैं तो नहीं जानता कुछ होगा। महाप्रभु जी कहते हैं, निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादर्शे जने। अभी आप मेरा संग नहीं कर रहे हो, मेरा सत्संग नहीं कर रहे हो। इस समय आप और मैं दोनों ही गोकुलनाथ जी के चरणों में बैठे हैं। पद्मनाभ दास जी का संग चल रहा है, सूरदास जी का चल रहा है, सेठ पुरुषोत्तम दास जी का चल रहा है, उनका संग कर रहे हैं अपन। आप और मैं सब आपस में अपन किसी का संग नहीं कर रही। अपने में क्या योग्यता है? देखो, भगवती का संग करे ना तो हृदय में प्रेम आना चाहिए। वो काम का आनंद आया नहीं, आनंद आए, नाच लिए, गा लिए और आनंद आ गया, उसके बाद दूसरे दिन सब भूल गए, रात गई बात गई। नहीं, वो सत्संग ना है। सत्संग तो वो है जो जीवन में अपना अलौकिक भगवत रस का रंग भर दे। अपना हृदय एक बार जब सत्संग में जाके बैठ गए अपन, तो अपना जो प्रेम है, आज जब सत्संग में बैठे तो अपने ठाकुर जी में और थोड़ा प्रेम बढ़े, वो है सत्संग। बस। और करने वालों भी निष्काम होना चाहिए, बिल्कुल निष्काम, निरपेक्ष, निष्प्रह, कुछ नहीं चाहे, केवल प्रभु से प्रेम, सुनने वाले को और कहने वाले को, और दोनों बैठकर पागलों की तरह बोलते रहे। ठाकुर जी प्रेमी की तरह सुनते रहते हैं। निष्काम भक्त हो, वहीं उन्हीं को प्रभु ने कहा, मद भक्ता यत्र गायंती। प्रभु ने ऐसे थोड़ी कहा कि बहुत विद्वान कहीं बैठकर गुणगान करते हैं तो मैं वहां रहता हूं। केवल इतना ही कहा, मद भक्ता। मद भक्ता माने जिनका मन प्रभु में लगा है और प्रभु को चाहते हैं, प्रभु के अलावा संसार की कोई बात नहीं चाहते, इनको तादृशी कहते हैं। अब ऐसे तादृशी का संग महाप्रभु जी हमेशा उनसे आवेष्टित रहते हैं। ऐसे तादृशी के संग आवेष्टित महाप्रभु जी को अपन वंदन करें। तो कभी भूल कर भी ऐसे मत समझना हो। आशीर्वाद दो कि मन सदा प्रभु में लगा रहे, कि हम ये तो आपकी नहीं, आपने कृपा की तो थोड़ा सा बैठकर वाणी को थोड़ा सा प्रकट हुई महाप्रभु जी की कृपा से, पर यहाँ कोई आप मेरा संग नहीं कर रहे हो। मैं तो सत्संग के लायक भी नहीं हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ, नहीं लायक नहीं, समझे? पर आप जरूर तादृशी वैष्णव हो। आपके चरणों में बैठकर, और हरिदास वर्य श्री गिरिराज जी जो सर्वोपरि यहाँ विराज रहे हैं, वो परम तादृशी हैं। अपन सब उनके चरणों में बैठकर वो जैसी कृपा करके स्मरण करा रहे हैं, अपन कर रहे हैं। यहाँ अपन संग कर रहे हैं श्री गिरिराज बाबा को। समझ में आई ना बात? ऐसे तो तादृशी वैष्णव भाई किन से कहें? तो अब यहां आपको एक बात समझनी है कि ब्रह्म संबंध लेने के बाद अपन वैष्णव हुए। उसके बाद अरे भैया तेरो तो नयो जन्म भयो और तू तो वैष्णव हो गया, तो अपन उससे जय श्री कृष्ण करते हैं। अब ये जो वैष्णव हुए ना, तो वैष्णव की 4 कक्षा होती है, स्टेजेस। वैष्णव की 4 स्टेजेस है, कही गई है ऐसे। भक्ति वर्धिनी में महाप्रभु जी ये बात बताते हैं। पहला तो वैष्णव जो है तो वैष्णव, हर अवस्था में वो वैष्णव है, माने प्रभु का प्रिय। पुष्टि मार्गीय वैष्णव माने क्या? माने ठाकुर जी जिसको हृदय से लगावे। अभी देखा ना वेणीदास माधोदास जी की वार्ता में कैसे गुसाई जी ने उनको हृदय से लगाया। तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव का फल क्या?
कि जिसको श्री वल्लभ और श्री ठाकुर जी अपने हृदय से लगा के रखें, वो पुष्टि मार्गीय वैष्णव। तो वैष्णव तो जैसे ही ब्रह्म संबंध लियो हो गए हो, पर उसकी स्टेजेस जो हैं, जैसे बच्चा पैदा होते ही अपन उसको LKG में डालते हैं किसी स्कूल में, तो पहले से ही वो हायर क्लासेस तो ज्वाइन नहीं कर सकता है ना। अभी तो ABCD सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे शब्द का अभ्यास होगा, फिर ऐसे करते करते आगे चलकर वो बढ़ेगा। इसी तरह वैष्णव के जीवन में ब्रह्म संबंध के बाद 4 स्टेजेस हैं, जिसको 4 कक्षाएं कही गई। पहली है दास। ये जो दासत्व है ना, ये हमेशा अपने में सुस्थिर रहता है। आप ऊंची से ऊंची कक्षा पे चले जाओ, लेकिन अगर अपने दासत्व भाव को भूल गए तो पुनः जैसे वो सांप सीढ़ी में बचपन में खेलते थे, तो 99 पे पहुंचने के बाद, वो भी कमाल बनाने वाले ने बड़ी कमाल की बनाई, 99 पे पहुंचो, उस पे जाते पुनः आता है नीचे 1 या 2 या 3 पे। तो अब स्टेजेस क्या है अपनी वैष्णव ब्रह्म संबंध के बाद? पहली स्टेज है दास की। दासत्व माने क्या? दास की स्टेज माने क्या? कि भाई अपन वैष्णव हुए, अपने को कुछ खबर नहीं, कोई बात की खबर नहीं होती है। गुरुदेव से पूछते हैं संकोच करते करते, गुरुदेव अब मैं क्या करूं, मेरा कर्तव्य क्या? तो गुरुदेव बोलते बेटा अब तू सेवा कर, और सेवा की रीत बता देते हैं। तो अपन गुरुदेव ने जैसे बताया ऐसे घर में ठाकुर जी को पधरा कर जब सेवा करने लगे, उस समय अपन की अवस्था दास की अवस्था है। मेरे गुरुदेव ने ऐसा करी, तो इसलिए कहा सेवा कृतिर गुरुर आज्ञा। अपने गुरुदेव जैसे आज्ञा करें ऐसे अपने को सेवा करनी। तो इस तरह गुरु की आज्ञा का पालन करते करते विधिवत जैसे गुरु ने कहा वैसे सेवा करें, और वो जब अपना थोड़ा समय निकलता है वैसा, तो वो समय जो निकलता है उस समय अपनी अवस्था है दास की अवस्था। दास की अवस्था, वहां से सेवा करते करते अब थोड़ा प्रभु में प्रेम होता है। अब उसको प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु को ठंडी गर्मी, नमक कम ज्यादा कैसे, उसको ये ध्यान आने लगता है कि मेरे प्रभु को इसमें सुख मिलता है कि नहीं। तो जब वैष्णव का संग होवे, देखो वैष्णव का संग तो पहले से ही जरूरी है, और अपने को हमेशा 84-252 वैष्णव का संग करना है। समझे? अपन सब ब्रज भक्तों के ही स्वरूप है, पर बहुत दिन हो गया प्रभु को भूलकर। आप हो बहुत उत्तम, इसमें कोई शक नहीं। जब भी तो सर्वोत्तम जी का आनंद ले रहे हैं, महाप्रभु जी करवा रहे हैं, गिरिराज बाबा जी, अब गिरिराज बाबा अपने को कृपा करके दे रहे हैं, पर अभी अपन बहुत नीचे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे, ले जाएंगे वही श्री गिरिराज बाबा ही ले जाएंगे। तो जब प्रभु में थोड़ी सेवा की कृति में थोड़ी प्रीति आने लग जाती है, कृति में जब प्रीति आवे तो वो बनता है दास से सेवक। ठीक है ना? समझ में आई? थोड़ी इंप्रूवमेंट हुआ। अब लगता है, तो ठाकुर जी को लगता है कि भाई ये मुझे आजकल प्रेम करने लग गया, मुझे याद भी करता है। जब ये बाहर जाता है, ऑफिस जाता है, दुकान में जाता है, ये बहन जब बाहर जाती है तो उसको मेरी याद आती है, कभी कभी मेरे स्वरूप को याद करती है, मेरे श्रृंगार को याद करती है। तो उस समय आप दास से बने सेवक, तो प्रभु भी आपको याद करते हैं। जब आप याद करते हो तो प्रभु भी याद करते हैं। होते होते ये अवस्था में प्रेम से सेवा करते करते धीरे धीरे क्या होता है कि ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं कि आपको अनुभव कराने लग जाए, स्वप्न में कछु अनुभव करावें। और ठाकुर जी कभी बोले कि मेरे लिए ऐसे करो, कभी सामग्री के दर्शन होवे आपको, कि कहीं कोई वल्लभ कुल या कहीं आपको ठाकुर जी की सेवा में कोई सामग्री दिखती है, तो ठाकुर जी उस समय आप पर कृपा कर कर ये आपसे मांग रहे कि तू मेरे लिए सामग्री कर, भले थोड़ी करो कोई बात नहीं। पर जब प्रभु ऐसा अनुभव करावे और उस समय धीरे धीरे उसको ग्रह में और ग्रह के जन्म में और लौकिक बातों में जब उसकी अरुचि होने लग जाती है, वह मन नहीं लगता। वो सोचता है कितनी जल्दी इसको निपटाऊं, और कितनी जल्दी जाके मैं सत्संग करूं, कितनी जल्दी जाके ग्रंथों का अवगाहन करूं। जब ऐसो भाव आवे और प्रभु बार बार याद आते रहे और प्रभु भी उसके हृदय के अंदर उसको अपनी याद दिलाते रहे, तब उसकी अवस्था होती है भगवदीय की अवस्था। भगवदीय माने भगवद यह, भगवान जैसा। फिर उसको भगवान के सिवाय, प्रभु के सिवाय कोई दूसरी बात याद नहीं आती, उसको दूसरा दिखता ही नहीं कुछ। अब ये हुई तीसरी स्टेज।
अब इससे एक ऊंची स्टेज होती है और वो है तादृशी अवस्था। तादृशी अवस्था है। तादृशी अवस्था क्या? कि जब प्रभु विप्रयोग धर्मी स्वरूप से प्रभु जब उस भगवती के हृदय में विराज कर अपनी समस्त लीलाओं का उसको अनुभव कराने लग जाते हैं, वो बाहर से किसी को नहीं दिखता है। बाहर से तो पागल जैसा दिखता है सबको, कि वो जैसे राजा आस्करण जी थे, हरजीवन दास जी थे, 3-3 4-4 दिन फिरते रहते थे। इसलिए गोसाई जी ने कह रखा था, जब भी अपने राजा आस्करण जी आवे तो जो स्थिति में रहे, जहां है उनको भोग धर दीजिए। वो ठाकुर जी की परम सेवा है, ठाकुर जी को आनंद से रोकते हैं। और आप जानते हो, ये जानी तो प्रसंग है कि सत्यभामा बेटी जी, शोभा बेटी जी ने जो नवनीत प्रिया जी के राजभोग की थाली थी, धरवे जा रही थी, इतने में आस्करण जी आ गए तो गोसाई जी की आज्ञा को याद कर कर वो थाली राजा आस्करण जी के आगे धर दी। और उसका दूसरी बार राजभोग सिद्ध करके जब आपने भोग धरा तो गोसाई जी जहां प्रदेश में थे वहां पर आपने अनुभव कराया नवनीत प्रिया जी ने कि आज मैंने दोहरो राजभोग करोगे, 2 बार राजभोग करोगे। एक बार तो राजा आस्करण जी के हृदय में बैठकर और दूसरी बार नित्य की सेवा के प्रकार में। ये वो तादृशी भगवती है। तादृशी अवस्था वाले वैष्णव वो कैसे होते हैं? जिनका मन, जिनको यूं कहूं तो कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता, जिनके मन में मानसी सिद्ध हो गई। मानसी माने मन के अंतर्गत मन में स्थित होकर वो प्रभु अपनी नित्य लीला, जो रसात्मक लीलाएं चल रही हैं, तो वो औरों को नहीं दिखती है पर उसके हृदय में प्रकट होने लग जाती है। वर्तमान में प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, श्रीनाथ जी में भी क्या लीला कर रहे हैं, ब्रज के किस स्थल पर कौन सी लीला चल रही है, और गोलोक धाम में प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन ठाकुर जी करते हैं। एक साथ सब लीला आएंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। आप जब चैनल चेंज करते रहे तो खट 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 खट, तो कभी हम बैठते तो अरे यार एक चैनल लगाओ ना यार, कोई चित्र समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो ऐसे नहीं हो। एक समय ठाकुर जी जब अपने मन के अंदर वो लीला प्रकट करते हैं, तब उस भगवतीय को लीला को पढ़ना नहीं पड़ता है, सुनना नहीं पड़ता है, उसको साक्षात उन लीलाओं के दर्शन होते हैं। और उसको तादृशी अवस्था कहते हैं, जिनके बिना प्रभु नहीं रह सकते। जैसे पद्मनाभ दास जी हैं, जैसे कुम्मन दास जी हैं, समझिए ये सब तादृशी वैष्णव हैं। तो हमेशा श्री ठाकुर जी इनसे आवेष्टित रहते हैं। महाप्रभु जी और ठाकुर जी, इनको अकेलो रहनो सुहावे ही नहीं। हमेशा ऐसे भक्तों से आप श्री आवेष्टित रहते हैं। तो तादृशी अवस्था, एक तो ये मैंने आपको बताया कि तादृशी के स्टेजेस होते हैं वैष्णव के। अब आप अगर चाहोगे कि हमको तादृशी बनना है तो हाईली इम्पॉसिबल। ये बनने और बनाने की बात नहीं है, ये प्रभु की इच्छा की बात है। और इसके लिए जो मन भी अपना अलौकिक होवे, तो या के लिए महाप्रभु जी ने विवेक दरियाश्रम में आज्ञा करी कि अलौकिक मन सिद्ध है सर्वथा शरणम हरि। मन को अलौकिक बनाने के लिए कोई साधन नहीं है, हमेशा हरि की शरण, श्री कृष्ण की शरण में रहो। श्री कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करते रहो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री माने स्वामी जी, कृष्ण माने ठाकुर जी। युगल स्वरूप जहाँ है वहाँ सर्वपूर्व लीला परिकर है। इन सब महान स्वरूपों के चरण कमल की शरण में रहते हुए ये अहर्निश अष्टाक्षर करते करते महाप्रभु जी का ये वचनामृत जीवन में धारण करते हुए जब अपन रहते हैं, तो कोई ना कोई दिन ये देह छूटने के पहले प्रभु कृपा करके अपने को शायद उनको प्रसन्नता हो। ये भी अपन क्यों चाहें कि अगर ये अवस्था आने से मेरे प्रभु को प्रसन्नता होती है तो भले ही अवस्था है, नहीं तो प्रभु आज जिस अवस्था में अपने को रख रहे हैं वो भी प्रभु की महान कृपा है। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं मिला उसके लिए असंतुष्ट मत होइए। मैंने कहा ना, ये बात कृपा की है, ये बात मेहनत की नहीं है। हाँ, जहां पर बात आएगी कि ध्यान रखने की, वो जरूर मैं भी आपको याद दिलाऊंगा। देखो, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। असमर्पित वस्तु नाम तस्मात वर्जन माचरेत, ये ध्यान रखने की बात है, अपने को करना है। ठाकुर जी थोड़ी करेंगे। ठाकुर जी तो जहां भक्त बुलाए चले जाएंगे, उनके हाथ से आरोप लेंगे वहां पर। हाँ, पर अपने को ये बात ध्यान रखनी है, अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि भाई
सर्व कार्य आदि समर्पणम, जीवन में जो कुछ भी अपन करते हैं उसके पूर्व में ठाकुर जी को सब समर्पण कर देना। प्रभु ये कार्य है, आप इसको जैसे आज्ञा करोगे, जैसे बुद्धि की प्रेरणा होगी वैसे मैं करूंगा। ऐसे कई बातें जो अपने को ध्यान रखने की है। चेतस्त प्रवणम सेवा, ये तो ध्यान अपने को ही रखना पड़ेगा ना कि ठाकुर जी की सेवा करते करते अपनो चित्त अपनो मन सेवा में से कहीं नहीं जाए। ये ठाकुर जी थोड़ी करेंगे, ये तो अपने को करना है। तो जहाँ ध्यान रखने की बात है वहां जरूर ध्यान रखना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव में अलौकिक भाव रखनो, हाँ, उनके अंदर अलौकिक भाव रखनो, यथाशक्ति जितनी बने उनकी सेवा करनी। वैष्णव को अपराध नहीं करना। रामानंद पंडित जी को जानी तो प्रसंग है, पत्नी से कहा अरे जा गोबर उठा ले नहीं तो वैष्णव ले जाएंगे। तो महाप्रभु जी को बात अच्छी नहीं लगी, मेरे वैष्णव, अरे वो तो कुछ नहीं चाहते और तू रामानंद पंडित गोबर के लिए ऐसी बात करता है, तेरे को माने वैष्णव से बढ़कर गोबर लग रहे हैं। तो ऐसा उनके मन में आया। तो केवल एक ही वैष्णव ऐसे हैं कि जिनको महाप्रभु जी ने त्याग किया है, ऊपर से त्याग किया है। कहने का मतलब है महाप्रभु जी को और कोई बात चलाते हैं, महाप्रभु जी क्षमा ही करते रहते हैं। पर देखो, याद रखो, कहीं गुरु का अपराध हो जाए तो नहीं, ठाकुर जी का अपराध हो जाए सेवा करते करते, क्योंकि रोज तो अपन गुरु के दर्शन रोज कहाँ होते हैं अपने को। जब आए तब अपने लिए महा उत्सव है। जब यदुनाथ जी पधारे, गोविंद राय जी महोदय पधारे, किशोर चंद्र महाराज जी पधारे या द्वारकेश जी महोदय, ये आते रहते हैं इसलिए बोल रहा हूं, इनके दर्शन होते हैं। और भी जो अपने भारत में विराजमान श्री वल्लभ कुल कभी पधारे तो अपने लिए साक्षात वल्लभ पधारे। तो ये अपने लिए महा महोत्सव का दिन है। अपने लिए तो उस दिन प्राकट्य हुआ है, अलौकिक आनंद का महोत्सव, प्राकट्य उत्सव हुआ, इसलिए वो महोत्सव है। तो वैष्णव याद रखियो, नित्य अपन सेवा करें। सेवा में कभी किसी को पांव लग जाता है, अपन ध्यान जाते के साथ ही पांव पड़ते हैं ना। जैसे अगर चलते चलते किसी को लग जाए अनजाने में तो तुरंत मतलब भाई तेरे हृदय में ठाकुर जी विराज रहे और क्षमा करो मेरे पांव लग गए अनजान में, ऐसे तो तुरंत अपन वंदन कर लेते हैं। सेवा में भी कभी ऐसा हो जाता है, कभी अपराध हो जाए कोई क्रिया में कुछ भी, तो ऐसी सेवा में जब अपराध होए तो वो अपराध की क्षमा गुरुदेव की कृपा से हो जाती है। महाप्रभु जी गोसाई जी कृपा करते हैं तो ठाकुर जी वो अपराध भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं। गुरुदेव का अपराध हो जाए, गुरुदेव का अगर अपराध हो जाए जाने अनजाने अपनी बेवकूफी के कारण, तो उस समय वैष्णव की कृपा से गुरुदेव का अपराध भी दूर हो जाता है। ऐसे प्रसंग आए। गोसाई जी ने एक वैष्णव से कहा, एक बाई ने क्या किया, सेवा करती थी तो एक दिन बर्तन मांजने की सेवा करती थी तो बर्तन के अंदर एक दाग रह गया। तो गोसाई जी खींचे उस पर, अरे ध्यान से नहीं करती है, सामग्री पूरी झूठी हो गई, ठाकुर जी को परिश्रम हो, ध्यान से नहीं करे, ऐसे आपने कह दिया। अब वो बाई को बहुत दुख हुआ और वहां से वो यमुना जी के पार चले गई और वहां महाप्रभु जी के एक सेवक है तो वहां पर ठहर गई और रोने लगी। वो वैष्णव ने पूछा क्या बात है, ऐसे क्यों रो रही है? बोले गोसाई जी ने मेरे त्याग कर दिया, उस सेवा में मेरा अपराध हो गया था। अरे नहीं, गोसाई जी तो बहुत दयालु है, महाकारुणिक है, गोसाई जी कभी ऐसा किसी का त्याग नहीं करते, तेरे समझ में फेर पड़ो है, चल मेरे साथ चल। तो वो वैष्णव को हाथ पकड़ो और ले आए और गोसाई जी ने आते ही कहा, अरे मैया तू तो दिखी नहीं, इतने दिन से कहाँ गई? तब वो गोसाई जी के चरणों में अपने मस्तक धरो और माने फिर वो जो महाप्रभु जी के सेवक थे उन्होंने कहा, कृपानाथ आने सेवा में ऐसा अपराध हो गयो तो आप कीजिए। तो ये ऐसे समझे कि आप इस पर नाराज हो गए, तो या के लिए कृपानाथ आप इस पर कृपा करो। तब उन्होंने कहा, भाई तू सेवा कर, ध्यान से करियो, जरा सावधानी रख। देख अपन अपनी कहीं अनजान में अपनी लापरवाही होए ना तो प्रभु को परिश्रम हुए। अब मैं हो या तुम हो, कोई भी हो, अपना जीवन ही प्रभु को सेवा में सुख देने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। भाई प्रभु प्रसन्न हो तो वैष्णव का जीवन धन्य हो जाए। ठाकुर जी ने जब पहले सृष्टि प्रकट की, पहले प्रवाही सृष्टि जब प्रकट हुई है, मैंने एक बात बता रहा हूं मैं आपको समझने के लिए। प्रवाही सृष्टि जब प्रकट हुई तो वो तो प्रकट होते ही
खाना पीना रहना, आनंद, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट इसमें लग गई। ठाकुर जी ने विचार किया, मैंने अपने आनंद के लिए एक सृष्टि प्रकट करी, पर ये तो खुद के ही खाने पीने, परिवार के सुख चिंता में लग गए, मेरा तो कभी कोई याद ही नहीं करता है। तो तब क्या किया प्रभु ने? मर्यादा सृष्टि प्रकट करी। मर्यादा सृष्टि माने भगवान ने अपने वचन से प्रकट किया। अब वो मर्यादा भक्त बड़े साधनों में लग गए, सब साधन में लगकर वो चाहते क्या लगे? हमारा कल्याण हो, हमको मोक्ष मिले। भगवान ने बोला कि ये मर्यादा भक्तों को, ये धर्म तो कर रहे, ये इतना ज्यादा खाने पीने में रुचि नहीं रखते हैं, हमेशा लौकिक बातों में रचे पचे नहीं रहते हैं, पर ये कभी मेरे बारे में भी नहीं सोचते, ये तो अपना ही आत्म कल्याण सोचते हैं। प्रभु ने विचार किया कि अब मैं ऐसी एक सृष्टि प्रकट करूं जो हमेशा मुझे याद करे और मेरे सुख को विचार करे, और वो सृष्टि प्रभु ने अपने श्रीअंग से प्रकट करी मेरे भाई बहन, और वो है आप अभी यहाँ जो विराज रहे हो। बाकी अपने सभी भूमंडल पर जितने भी वैष्णव हैं वो सब ठाकुर जी ने अपने श्रीअंग से प्रकट किए, अपने लिए प्रकट किया प्रभु ने कि ये सब मेरे से प्रेम करेंगे, मेरी सेवा करेंगे और मेरे सुख को विचार करेंगे। अरे अपने को भी तो ऐसा लगता है कि नहीं कि अपन सब काम करके घर में जाए तो कोई अपने पास आके बैठे, कोई 2 मिनट अपने से बात करे, कोई बोले पापा थोड़ा पाँव दबाऊं क्या, बहुत देर हो गई, आप दिन भर इतना फिर के आए और आपने अपना पाँव पसार दिया, और वो थोड़ी सेवा करे तो आपको कितना अच्छा लगे, लगता है ना, सुख मिलता है। कि ठाकुर जी को भी ऐसे लगता है कि कोई मेरा अपना हो। अब सारा जगत भगवान के पास जाता है, सवेरे से शाम तक भगवान से कहता है प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये कमी है, प्रभु मुझे ये दे दो, बस इतना दे दो, बाद में तो जो भी कमी है बरल प्रभु से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? तो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु बोलते हैं तथास्तु 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 तथास्तु, करते रहते हैं, देते रहते हैं। पर अपनी आदत, मैंने कहा ना कि जब इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है, और पूरी नहीं हो तो फिर दुख बढ़ता है, और क्रोध बढ़ता है। जीवन में सुख नहीं बढ़े भाई, सुख तो तभी बढ़ता है जो है उसका त्याग करो। त्याग का मतलब व्यर्थ में नहीं छोड़नो। भगवान ने अगर आपको द्रव्य दिया है, संपत्ति दी है, जो भी दिया है, ठाकुर जी की सेवा में वापरो, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में वापरो, गाय की सेवा में वापरो, दीन दुखियों की सेवा में वापरो। क्या करोगे जमा कर कर कर? क्या होगा? अपने हाथ से जितना कर दें उतना ही उत्तम है, जमा करके ज्यादा नहीं रखना। कहते हैं कि कमाई का छठा हिस्सा रोज अलौकिक में विनियोग करना चाहिए, छठा हिस्सा। पर छठवां हिस्सा नहीं करे कोई बात नहीं, पर कम से कम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो पहले प्रभु को तो समर्पित कर दें। महाप्रभु जी ने ऐसा उत्तम अपने को तादृशी वैष्णव को ऐसा स्वरूप बता दियो कि भाई तुम्हारे पास जो है सब प्रभु के लिए अर्पण कर दो, प्रभु को समर्पित करो। तो अपने यहाँ दान की बात नहीं हो, भेंट की ज्यादा बात नहीं है, ज्यादा भेंट नहीं करते अपन, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 भेंट बस। क्योंकि भेंट, वो जो भेंट का द्रव्य है ना वो देव द्रव्य होता है, ठाकुर जी के विनियोग होएगो, पर उसकी सामग्री करके ठाकुर जी को अरोगा सकते हो, ठाकुर जी अरोगे पर आप नहीं ले सकते ऐसे। तो इसके लिए अपने यहाँ भेंट भी कम होती है, भेंट कम होती है। और पहले के वैष्णव तो इतने विवेकी थे कि भेंट आदि अपने गुरु के घर में भी भेजने में देव द्रव्य की भेंट नहीं भेजते थे। हाँ, उनको ये बात को हृदय में तो उनके बड़े उनको समझा दिए थे। बात बात चल रही थी अपनी तादृशी वैष्णव की, और वैष्णव सेवा का अपराध कोई हो तो भाई गुरु की कृपा से क्षमा हो जाए, और अगर गुरु का अपराध हो, कोई गुरु की अपराध हो जाए तो वैष्णव की कृपा से क्षमा हो जाए। वैष्णव जब आते हैं और कहते हैं कृपानाथ जीव तो अग्नि है, कुछ जाने नहीं, स्वभाव से दुष्ट है, इसलिए अपराध हो जाते हैं, आप तो अलौकिक हो, अगर आप इन जीवों के दोष देखने लग जाओगे तो जीव का उद्धार कैसे होगा? तब गुसाई जी आदि मुस्कुरा के बोलते हैं अरे नहीं, मैंने तो इसको समझाने के लिए कहा था कि तू अब ध्यान से करियो। तो ऐसे वो बाई वापस सेवा के अंदर आई और बड़ी प्रसन्न हुई। तो ऐसे हरि गुरु वैष्णव में एक से बढ़कर एक दूसरे पर कृपा करते हैं, और सब आए इसके लिए। देखो प्रभु क्यों आए, ऊपर से क्यों आए? आप तो जानते हो ना कि जब ठाकुर जी भूतल पर सारस्वत कल्प में प्रकट होने की आपकी मनोरथ हुआ, दैवी जीवों को आदि सब आनंद देने के लिए, तब स्वामी जी ने पूछा अरे प्रभु मुझे लगता है कि आप भूतल पे पधारोगे, तो मैं आपके बिना तो यहाँ एक क्षण नहीं रह सकती।
तो ठाकुर जी ने कहा कि प्रिया प्रिया जी तुम भी मेरे साथ चलो। स्वामी जी आपके बिना मेरा भी मन कहाँ लगेगा, आप भी चलो मेरे साथ, दोनों मिलकर अपन चलते हैं भूतल पर और भक्तों के मनोरथ पूरे करते हैं, उनको आनंद देते हैं। ऐसे तब स्वामी जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा से चलूं तो सही, अच्छो भी लगे, परंतु प्रभु जहां गिरिराज जी नहीं, जहां वृंदावन नहीं, जहां श्री यमुना जी नहीं, वहां अपनो मन कैसे लगेगा, आपको आनंद कैसे आएगा। हाँ ये बात तो सही है। तब स्वामी जी ने प्रभु के सुख का विचार किया और तब प्रभु ने गिरिराज बाबा को बुलायो, यमुना जी को बुलाए और वृंदावन जो के स्वरूप को बुलायो और ब्रज के उस गोलोक धाम की जो 3 करोड़ योजन से बड़ी विस्तृत वाली भूमि में से 84 कोस भूमि को इस भूतल पर भेजा कि तुम जाओ गोलोक को ही साक्षात प्रकट करो। और ऐसे जो अपना ब्रज 84 गोकुल का धाम है, ये वास्तव में गोलोक धाम है। अब उसमें भी जैसे गोलोक धाम में वृंदावन है, गोलोक धाम में और 12 वन 24 उपवन ऐसे सब है ना, तो उसमें वृंदावन सर्वोपरि। तो ऐसे वृंदावन को प्रभु ने भूतल पर भेजो, तो वृंदावन में स्थित है। और वैसे ही गिरिराज बाबा को कहा, गिरिराज जी के चरित्र अपन ने सुने कि गिरिराज बाबा का पूरा चरित्र, गिरिराज जी कैसे पधारे भूतल पर, और जैसे द्रोणाचल में प्रकट हुए थे तो वहां से जो ब्रज में आए वो पूरा प्रसंग अपन ने पहले श्रवण किया है। ऐसे गिरिराज बाबा भी कृपा करके आए और नेह कारण श्री यमुने प्रथम जू आई। नेह किनके प्रति, महाप्रभु जी के प्रति, दैवी जीवों के प्रति और ठाकुर जी के प्रति। महाप्रभु जी माने स्वामी जी के प्रति। स्वामी जी को सुख होए, ठाकुर जी को सुख होए और समस्त प्रभु की लीला सृष्टि को सुख होए, ऐसो विचार करते हुए श्री यमुना जी भूतल पर आई। और यमुना जी जैसा कोई नहीं, यमुना जी साक्षात पुष्टि स्वरूप है, भक्तों के भाव को वर्धन करने वाली, प्रभु को कैसे सुख होए ऐसा अपने अंदर परिवर्तन करने वाली, और भवति वही मुकुंदे रति, प्रभु में अपना प्रेम बढ़ाने वाली अगर कोई है तो साक्षात श्री यमुना जी है। वैष्णव ऐसे हरि गुरु वैष्णव का भाव, और दूसरे जिसमें तादृशी वैष्णव, तो तादृशी वैष्णव इतने अलौकिक होते हैं कि जिनके बिना प्रभु एक पल नहीं रहते हैं, प्रभु देखते रहते हैं वो किधर गए, वो किधर गए। अब आपको मैं एक प्रसंग बताऊं, मैंने तादृशी वैष्णव के स्टेजेस बताए, अब आपको एक प्रत्यक्ष मैं आपको बात बताऊं कि गोकुल की बात है और गोकुलनाथ जी महाराज के जीवन की बात है। श्री गोकुलनाथ जी महाराज का वैष्णव के प्रति इतना भाव, और वही तो श्री हरिराय चरण महाप्रभु जी के दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु भी हैं, तो इसीलिए हरिराय जी का भी बहुत भाव है वैष्णव में। अरे गोकुलनाथ जी महाराज का तो इतना भाव था वैष्णव के अंदर, तो वो कहते थे कि हमारी अगर अप्रस भी कहीं पूरी नहीं हुई और किसी वैष्णव का स्पर्श हो गया तो हमारी अप्रस पक्की हो गई, प्रभु की सेवा में जाने लायक हो गई। एक बार जब आप जहांगीर के काल के अंदर तिलक माला की रक्षा के लिए जब आप कश्मीर पधारे तो वहां आपकी गद्दल जी छू आ गई, ठंड बहुत पड़ रही थी, तो आपने कहा भाई हमारी गद्दल ले आओ, तो सेवकों ने कहा कृपानाथ आपकी गद्दल तो छू गई, अप्रस के लायक ना है, ठंड तो बहुत कश्मीर में। तो अब वो गद्दल ऐसी है धो ही नहीं जा सके, और धोवे तो सूखे कैसे कितने दिन लग जाए, एक ही गद्दल थी। गोकुलनाथ जी महाराज ने कहा ऐसे करो कि कोई वैष्णव है उसका स्पर्श करा के गद्दल ले आओ, ये हमारे अप्रस में पहनने लायक हो जाएगी। मेरे भाई बहन वैष्णव का ये स्वरूप होता है। अपन तो ऐसे बन गए, आप अपने आप को वैष्णव नहीं मानते हैं क्या? देखो महाप्रभु जी गोसाई जी कितनों अपने से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं, पर अपनी स्थिति क्या हो गई आज के समय में, वो गीदड़ होते हैं ना, गीदड़, एक सिंह शावक जैसे गीदड़ों में मिल जाए, सिंह का बच्चा, शेर का बच्चा, वो शेर अपने माता पिता से बिछड़ जाए और गीदड़ के टोले में मिल जाए, अब वो गीदड़ों जैसा बन जाए, वैसे ही आवाज करता है, वैसे ही रोता है, वैसे ही डरता है, ऐसा हो गया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उस जगह एक शेर आ गया, सिंह आया, तो उसने बड़ी गर्जना करी, गर्जना करते सब भागने लगे, ये शेर का बच्चा भी भागने लगा। उस सिंह ने देखा अरे ये तो हमारा है, ये क्यों भाग रहा है? तो उसने आवाज दी अरे तू ठहर अरे तू क्यों भाग रहा है? उसने सोचा अरे ये तो मेरे पे ही झपट्टा मारेगा, और तेज भागने लगा।
तो वो सिंह से रानी गया, उसने कहा अरे पता नहीं ये क्यों भाग रहा है ऐसा, ये तो मेरा है, हमारा है। और तुरंत उसने कूद कर उस बच्चे को पकड़ा, वो थर थर कांपने लगा। उसने कहा अरे कांपता क्यों है, तू हमारा है भाई। उसको लेके गया, उनको ले गया और ले जाकर उसको नदी के किनारे ले जाकर जब बताया कि देख मेरा मुख देख, तेरा मुख देख, अपन दोनों एक ही हैं, तब उसको लगा। अब उसने गर्जना की तो अब दूसरे भेड़ बकरियां भागने लगी, तब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। वैष्णव अपने को महाप्रभु जी की कृपा से अपने स्वरूप को ज्ञान करनो है। और महाप्रभु जी के संग कैसे तादृशी वैष्णव रहते थे कि उनसे महाप्रभु जी हमेशा आवेष्टित रहते, ऐसे तादर्श वेष्टिता ऐसी महाप्रभु जी को अपन नमन कर कर यहाँ 59वें नाम का अपन हृदय में धारण करें। श्री वल्लभाधीश की जय।